राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटे विपक्ष ने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्षी एकजुटता में सेंधमारी के साथ साथ सर्वसम्मति की कोशिशों में भी जुटा हुआ है, लेकिन विपक्ष की तैयारियों पर इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और इसी कड़ी में विपक्ष की एक और बैठक होने वाली है। कब होगी अगली बैठक और किसने बुलाई है ये बैठक, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों में सर्वसम्मति बनती है तो वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। विपक्षी दलों की लगातार होने वाली इन बैठकों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बता दें कि ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, जिसमें विपक्ष की अधिकांश पार्टियां शामिल हुई। यहाँ तक कि पहली बार ममता की बुलाई बैठक में वामपंथी दलों ने भी शिरकत की थी। 15 जून को हुई बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। पवार के नाम पर भी सभी लोग तैयार थे, लेकिन पवार ने खुद को इस दौर से हटा लिया। इसके बाद दूसरे नामों पर विचार हुआ और अब अगले दौर की बैठक शरद पवार ने ही बुला ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में 17 दलों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में किसी एक नाम पर सहमति बन जाती है तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि पिछली बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी का नाम उभर कर सामने आया था। उनसे बात भी की गई थी, लेकिन गांधी ने चुनाव को लेकर सोच विचार करने के लिए कुछ समय मांग लिया था। ऐसे में दावा तो ये भी है कि वो अपना जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जिन दलों ने ममता की बैठक से दूरी बनाई थी वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन दलों के शरद पवार से अच्छे संबंध है। ऐसे में विपक्ष के मजबूत होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और यही बात बीजेपी की टेंशन बन गई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो 2024 में उसका सत्ता में आना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी इस एकजुटता में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष बीजेपी की कोशिशों को नाकाम करने में लगा हुआ है।